नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पुरुषों में बाई गुणसूत्र कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लड़का कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे पैदा होती है। एक रिसर्च के अनुसार ये पता लगा है कि पुरुषों में जो बाई गुणसूत्र है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। सर, अगर ऐसा लगातार होता रहा तो एक दिन पुरुषों का अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। जब पुरुषों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा तो स्त्रियां भी नहीं रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन में पुरुषों में बाई गुणसूत्र को कैसे बढ़ाया जाए कि लड़का पैदा हो जाए। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसके मैं बेसिक से लेकर चलूंगा कि बाई गुणसूत्र क्या होता है, यक्स गुणसूत्र क्या होता है, महिलाओं में कैसे गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और कौन सी गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा बढ़े कि लड़का पैदा हो जाए। आप सभी लोग बाबाओं के पास दौड़ते हो, दवा कराते हो लड़का पैदा करने की। क्या ये सच है? क्या दवा कराने से, तंत्र मंत्र कराने से लड़का पैदा हो जाएगा? तो इस टॉपिक पर मैं आज खुलकर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि हमारे समाज में मिथ्या फैली हुई है, दवा कराते हैं बच्चा पैदा करने की। तो ऐसा नहीं होता है, याद रखना। इसमें गलती किसकी होती है? क्या लड़कियों की गलती होती है जो उनके लड़का पैदा नहीं होता है, या पुरुषों में कमी होती है जो लड़का पैदा नहीं होता है? इन तमाम टॉपिक पर, इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं साथियों। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं, क्या बच्चा पैदा करने के लिए सर लड़का और लड़की होना जरूरी है? नहीं नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए लड़का और लड़की जरूरी नहीं है, बल्कि नर युग्मक और मादा युग्मक जरूरी है। सर क्या? सर नर युग्मक और मादा युग्मक जरूरी है। अब नर युग्मक, अगर कोई पुरुष है उसके अंदर नर युग्मक है ही नहीं तो बच्चा होगा? नहीं हो सकता है। अगर किसी स्त्री के अंदर मादा युग्मक है ही नहीं तो भी संतान उत्पन्न नहीं होगी। नर युग्मक नर के शरीर में पाया जाता है और मादा युग्मक साथियों मादा के शरीर में पाया जाता है। ठीक है ना? इस बात को याद रखना। नर युग्मक में क्या बनते हैं सर? नर युग्मक में ही शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु। और मादा युग्मक में अंडाणु पाए जाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? तब निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के बाद में क्या बनता है सर? एक संतान, एक शिशु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब देखो, नर युग्मक में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, यहां पर आपको समझाते हैं। देखो, पुरुषों में शुक्राणु मतलब क्रोमोसोम की संख्या की बात करेंगे तो 44 होते हैं, सभी जानते हैं। टोटल 44 होते हैं। वैसे सुरेश, यहां से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, व्यक्ति के अंदर चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 तो समजात होते हैं और एक अलग होता है, एक भिन्न जोड़ा होता है। पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में वो एक्स एक्स होता है। यहां से समझिए, नर की बात करेंगे तो नर में जो शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्र, नर में गुणसूत्र भी आप जानते हो 44 तो सेम होते हैं और एक हमारा एक्स वाई होता है। वही बात करेंगे मादा में। किसमें सर? मादा में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, गुणसूत्र, 44 तो समजात गुणसूत्र होते हैं और एक आपका असमजात गुणसूत्र होता है जो एक्स एक्स। अब गुणसूत्र में पुरुषों में कैसे होंगे सर? पुरुषों में आपके या तो सर 22 जोड़ा प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, या फिर 22 जोड़ा प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होगा। ये पुरुष गुणसूत्र बनाते हैं। और महिलाएं में दोनों तरीकों से 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र बनते हैं साथियों।
अब लड़का पैदा होने के लिए क्या चाहिए सर? लड़का पैदा होने के लिए चाहिए आपको एक्स वाई गुणसूत्र। अगर देखो महिलाओं का 22 प्लस एक्स एक्स और पुरुषों का 22 प्लस एक्स वाई मिलता है तो क्या पैदा होगा सर? लड़का पैदा होगा। कब लड़का पैदा होगा? जब 22 प्लस एक्स वाई मिलेगा और महिलाओं का 22 प्लस एक्स एक्स मिलेगा, तब लड़का पैदा होगा। और वही लड़की कब पैदा होगी? जब 22 प्लस एक्स एक्स पुरुषों का भी और 22 प्लस एक्स एक्स महिलाओं का भी मिलेगा तो आपका लड़की पैदा होगी। बेसिक से समझिए। अब सर जब पुरुषों के अंदर ये 22 जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा तो डेफिनेटली लड़की पैदा होगी। अब आप एक शोध में लगातार आ रहा है कि क्रोमोसोम पुरुषों के अंदर जो 22 है वो लगातार कम होता जा रहा है। अब ऐसा क्या सर खाएं पिए, क्या करें कि हमारे अंदर 22 गुणसूत्र बढ़ जाए जिससे लड़का पैदा हो जाए? आज भारत देश में तमाम स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं कि जिनमें लड़का पैदा होने की संख्या काफी कम देखी जा रही है। एक समय ऐसा आएगा, साइंस कह रही है कि 22 गुणसूत्र कम हो जाएगा। एक चूहा था, वो कौन सा चूहा? कांटेदार चूहा जिसे कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि उस चूहे के अंदर बिल्कुल 22 गुणसूत्र कम हो गया था, उनके अंदर जो भी गुणसूत्र था वो कम हो गया। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी जीन उत्पन्न हुई जो लड़कों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब लड़के ही नहीं पैदा होंगे तो लड़कियां ही नहीं रहेंगी। क्योंकि आप जानते हो जीवन के लिए नर तथा मादा युग्मकों का मिलना आवश्यक होता है। नर तथा मादा पुरुष तथा स्त्री का होना अति आवश्यक है। ठीक है ना? इस बात को आप सभी लोग अच्छे से जानते ही जानते हो। तो जिस तरीके से उन चूहों के अंदर कोई जीन उत्पन्न हो गया, हो सकता है कि हम लोगों के, हम पुरुषों के अंदर भी कोई न कोई जीन उत्पन्न हो जाए जिससे जो 22 गुणसूत्र का काम करे और लड़का पैदा हो। अब जिस प्रश्न का आप सभी जवाब खोजने आए थे, क्या 22 गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसका उत्तर मैं आपको देता हूं कि बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, ये जानकारी हम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों हो जाती है। तो इसका जवाब होगा सर 22 गुणसूत्र नहीं बढ़ाया जा सकता। याद रखना, पुरुषों में 22 गुणसूत्र को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए बाबाओं के तंत्र मंत्र के चक्कर में मत रहिए कि हमारे लड़का पैदा हो जाएगा। जब बॉडी में 22 गुणसूत्र होगा लड़का तभी पैदा होगा। ना तो कोई भी चीज खाने से 22 गुणसूत्र बढ़ सकता है, कुछ भी नहीं। ये प्राकृतिक जेनेटिक है, याद रखना, नेचुरल जेनेटिक है। इसे हम लोग अप्राकृतिक रूप से, अननेचुरल रूप से इन चीजों को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि 22 गुणसूत्र लगातार समाप्त हो रहे हैं। तो हो सकता है पुरुषों के अंदर भी कुछ ऐसे जीन उत्पन्न हो जिनसे लड़का उत्पन्न होने की संभावना बढ़े। तो आप सभी का मुझे ढेर सारा सपोर्ट चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना ढेर सारा प्यार और लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाइएगा, ताकि आप सभी लोगों के लिए ऐसी चीजों को, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। मैं मिलूंगा ऐसे ही एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। थैंक यू।